नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का इस लाइव कार्यक्रम पे स्वागत करता हूं। इससे पहले कि आज के विषय को मैं उठाऊं, आप सबका आभार है कि आप सब मेरी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे और आज का विषय आप सबकी मांग पर कई साथियों ने लगातार लिखा, फ़ोन कॉल किया कि हम दवाओं की गुणवत्ता को कैसे पहचानें कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सही दवा है। अब इस सही दवा की पहचान करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि आपके आज की गुणवत्ता को चेक करने के लिए मेरे टेबल पर मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर रहा हूं और घुमा रहा हूं। ये मैंने विभिन्न 4 कंपनियों की औषधियों को अपने इस टेबल पर आज स्थान दिया है। ये अगर आपको दिख रहे हो, मैं इसको लाइट की तरफ कर दूं और मैंने इन 4 कंपनियों की गुणवत्ता को परखने का एक मुहिम या ये कहें कि आपको समझाने का एक बेहतर तरीका मैंने ये निकाला है। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम साथियों को आगाह करना चाहूँगा कि जो विभिन्न रोगों को ठीक करने के बड़े बड़े नर्सिंग होम, तथाकथित इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक नर्सिंग होम, मैं उसको तथाकथित इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक नर्सिंग होम कहता हूँ क्योंकि ना तो वो एलोपैथ रह गए ना वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रह गए, वो अब बीच में आ गए। जो लोग विभिन्न रोगों को ठीक करने का दावा करते हैं, मैं उनसे एक सवाल और आपके जरिए करना चाहता हूँ। आज मैं एक डेमो कार्यक्रम आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास ये कप है और ये डिस्टिल वाटर की बोतल है और ये अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये एक कंपनी की सभी इलेक्ट्रिसिटीज़ को मैं लेके बैठा हूं। इसके बाद मैं ये एक दूसरी कंपनी है, मैं उसकी भी इलेक्ट्रिसिटीज़ को लेके बैठा हूं। एक तीसरी कंपनी है, मैं उसकी भी इलेक्ट्रिसिटीज़ को लेके बैठा हूं और एक चौथी कंपनी है, मैं उसकी भी इलेक्ट्रिसिटीज़ को लेके बैठा हूं। हमने ये कहा है अपने बुक के माध्यम से भी और आप अपने लेक्चर के माध्यम से भी। इसके पहले अगर आपको याद हो कि मैंने एक डेमो कार्यक्रम में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की 5 औषधियों का सेवन आपके सामने किया था और मैंने आपसे ये दावा किया था कि यदि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हमारे स्वस्थ शरीर में उसकी आवश्यकता नहीं है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं देती है। हमने उसी समय आपको ये कॉन्फिडेंस में दिलाया था। ये सवाल जिन लोगों ने किया कि दवा की गुणवत्ता को कैसे पहचाने, शायद उन्होंने मेरा वो पिछला कार्यक्रम नहीं देखा था। मैंने पिछले उस एपिसोड में, मुझे उसका सीरियल याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि मैंने आपके सामने 5 से 10 औषधियाँ स्वयं पी थी और ये कहा था कि अगर इसकी आवश्यकता मेरे शरीर में होगी तो ये दवा के रूप में काम करेंगी और अगर नहीं आवश्यकता होगी तो ये सबसाइड कर जाएंगी, इसका कोई साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं होगा। और तब से आज तक मुझे सर्दी, खांसी, जुकाम और छींक भी नहीं हुआ। लगातार मैं आपके बीच बना हूं। आज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, हमने आपसे कहा कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेती हैं, यानी हमारी क्रियाकलापों में ये सीधे भाग लेती हैं। लेकिन कब? जब हमारे क्रियाकलाप कम या ज़्यादा होते हैं, यानी जब हमें इन औषधियों को शरीर में देने की ज़रूरत होती है तभी ये काम करती हैं। यानी सामान्य स्वस्थ शरीर पर या होम्योस्टेटिक शरीर पर या व्यक्ति अगर अपने आप को स्वस्थ समझता है तो इन औषधियों का सेवन करने पे स्वस्थ शरीर पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर साइड इफेक्ट हो जाता है तो ये मान के चलिए कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ नहीं हैं, उनमें कुछ न कुछ मिलावट की गई है। हमारे बहुत से विशेषज्ञ, कुछ लोग कैंसर विशेषज्ञ हैं, कुछ लोग पथरी गलाने के विशेषज्ञ हैं, कुछ लोग अस्थमा के विशेषज्ञ हैं और बड़े बड़े बैनर लगा करके बड़े बड़े उद्घाटन कर रहे हैं, बड़े बड़े केंद्र खोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनकी पेटेंट मेडिसिन जिसका फार्मूला वो जन सामान्य को नहीं बताते और कहते हैं कि हमारे इस रोग पर ये काम करता है और बहुत अच्छा हमने परिणाम लिया है और बताते हैं कि उनके यहाँ रोगियों की लाइन लगी है और 10,000 से लेकर के 70,000, 80,000 तक का वो शुल्क ले लेते हैं अपने द्वारा। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आज डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ये 5 इलेक्ट्रिसिटी विभिन्न 4 कंपनियों की इस कप के माध्यम से आपके सामने डाल के पीने जा रहे हैं।
क्या वो अपने पेटेंट को इसी तरीके से कप में डाल के सार्वजनिक मंच पर पी करके दिखा सकते हैं कि उनकी औषधियां सिर्फ रोग को ही ठीक करती हैं, साइड इफेक्ट नहीं करती? अगर वो ऐसा दावा करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का उपयोग करते हैं। लेकिन मैं तो पूरे भारत के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के निर्माताओं से कहूँगा कि वो किसी भी अपनी कंपनी की कोई शीशी मुझको ला करके पकड़ा दे। जैसे मेरे पास ये 4 कंपनियां हैं और चारों कंपनियों के अलग अलग प्रोसेस हैं। मैं इन चारों कंपनियों में से, हो सकता है आपको ये लगे कि मैंने पहले से इनमें कोई भर रखा हो, ये आपके दिमाग में शंका आ सकती है, लेकिन मैं उन कंपनी निर्माताओं से दावा करता हूं कि वो अगर ये कहते हैं कि उनकी दवाएं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक हैं तो मुझको कोई शीशी पकड़ा दे, मैं उसको उनके सामने पी जाऊंगा। और फिर ये जो बड़े बड़े लोग दावा करते हैं कि वो विशेष रोग के विशेषज्ञ हैं, तो मैं अपने हाथ से उनके डिस्पेंसरी से कोई एक शीशी उठाऊंगा और कहूंगा इसको आप पी के दिखाइए। क्योंकि वो अगर डेमो करेंगे तो हो सकता है पहले से वो खाली पानी लेकर के आ जाए या कुछ और मिला करके लेके आ जाए और उनके शरीर पर उसका असर ना पड़े। यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ मेरा इतना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी अभी बहुत ज़्यादा भ्रमजाल है, और इस भ्रमजाल से निकलने का एकमात्र रास्ता यह है कि आप प्रैक्टिशनर्स बने। आप लेक्चरर बन करके केवल लेक्चर देंगे और काम नहीं करेंगे, बड़े बड़े मंच सजाएंगे, बड़े बड़े सेमिनार का दावा करेंगे, सर्टिफिकेट बांटेंगे, और आप प्रैक्टिशनर्स एक नहीं बनाएंगे, किसी प्रैक्टिशनर्स को प्रैक्टिस के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, उसके मन की शंकाओं का समाधान नहीं करेंगे, तो आप किस प्रकार के अपने आप को सीनियर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ होने का दावा करेंगे? चलिए हम पहले तो ये आपसे चर्चा कर लें कि जो औषधि बनाई जाती है वो 19, 147 और 190, ये 3 फार्मूले देश में काम कर रहे हैं 3 अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा। 19 के रेशियो में, 147 के रेशियो में पिछले 70 साल से भारत में इतिहास चला आ रहा है, और 190 का रेशियो या तो डॉक्टर रमाशंकर जी करते थे, या डॉक्टर सुदामा प्रसाद जी करते हैं, या डॉक्टर अली श्रीवास्तव करते हैं। मैं सुदामा प्रसाद जी के बारे में तो कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि वो हर बात को बड़े तीखे शब्दों में ले लेते हैं। मैंने नाम उनका इसलिए ले लिया कि वो मेरे आदरणीय हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं रमाशंकर जी के बाद 190 का पालन करता हूँ। 190 और 19 में अंतर क्या है, पहले हम यही स्पष्ट कर दें। आज से 200 साल पहले जब मैटी जी ने इस पद्धति का आरंभ किया था, तो वो चूंकि हैनीमैन से प्रेरित थे और होम्योपैथी की औषधियाँ ग्लोब्यूल्स में मिला के दी जाती थी, उनके यहाँ पानी में मिला के देने का कोई प्रोसेस नहीं था उस समय। आज मदर टिंचर को पानी में मिला करके पिलाते हैं या अन्य तरीके अपनाते हैं, लेकिन तात्कालिक समय में ग्लोब्यूल्स में ही बनाया जाता था। और जब ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का समय आया तो जो 1:9 का रेशियो था, 1 पार्ट मेडिसिन और 9 पार्ट आरएस, या 1 पार्ट मेडिसिन 47 पार्ट आरएस या डिस्टिल वाटर, ये उस समय डिस्टिल वाटर का तो प्रचलन नहीं था। तो जो ग्लोब्यूल्स फॉर्म था, उस ग्लोब्यूल्स फॉर्म में बनाने के बाद फिर उससे वो एक गोली निकाल करके और 9 भाग वाटर मिला करके फिर उसको डाइल्यूट करते थे, फिर और डाइल्यूट करते थे। वो प्रोसेस गोली से बन करके आने वाला था। 190 का जो रेशियो आया, यानी 5 ml मेडिसिन और 450 ml वाटर, यानी इक्वल टू 450, चूंकि 445 ml तक हम लेते हैं, इक्वल हम 450 कर लेते हैं। तो 1:9 के रेशियो का जो प्रोसेस था, ये गोलियों को भी बना सकते थे और डिस्टिल वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे। रमाशंकर जी ने प्रयोग के दौरान ही देखा कि अगर हम 5 ml मेडिसिन मिला लेते हैं 445 ml आरएस में और ग्लोब्यूल्स 450 ग्राम मिला देते हैं, तो गोली को मिक्सअप करके उसको हवा में सुखा देंगे तो 45 ml आरएस उड़ जाएगी, केवल मेडिसिन और ग्लोब्यूल्स रह जाएगा। फिर बाद में हम उसको डिस्टिल वाटर में घोल घोल के रोगियों को देते थे। और 1:9 का जो ये रेशियो था, 190 का जो रेशियो था, यानी 45 और 5 ml का, 450 ml और 5 ml का, ये रेशियो जो बनाया गया, ये D3 के लिए बनाया गया। यानी D1, D2 का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारे ब्लड से मैच नहीं करती है, लेकिन D3 की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे ब्लड के स्पेसिफिक ग्रेविटी से मैच करती है। इस नाते हमने 190 के रेशियो पर दवा देना शुरू किया और उसके परिणाम भी देखे। और जब मैंने, आपको याद होगा कि पिछले 17 अप्रैल 2020 से जब मैंने इस क्लास का आरंभ किया, और तब से लेकर आज तक हजारों साथी हमारे इस फार्मूले पे अपनी क्लिनिक पर प्रयोग कर रहे हैं। आपके रजिस्टर्ड डाक से हमको लोगों के पत्र भी प्राप्त हो रहे हैं लगातार, और आपने देखा भी कि इसके परिणाम बड़े सटीक आ रहे हैं। तो अब हम आपके सामने आपके मन का भ्रम निकाल दें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के
इलेक्ट्रिसिटीज़ शरीर में कोई नुकसान करती हैं अगर रोगी स्वस्थ है तो। स्वस्थ होने पर इन औषधियों का कार्य शून्य है, जीरो है। कारण, क्योंकि ये एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स एज ए कैटालिस्ट बॉडी के कार्यों को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटीज एज ए एंजाइम्स न हो करके एज ए प्रमोटर, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जाकर के हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में सीधे भाग लेते हैं। क्यों लेते हैं, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि अगर उस पर चर्चा करने ले जाएंगे तो आज का ये जो डेमो है ये छोटा पड़ जाएगा। सिर्फ इतने जान लें कि इलेक्ट्रिसिटीज के कम और ज़्यादा देने पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि ये दवाओं के एक्टिवेशन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ये किसी क्रिया में भाग नहीं लेते। पहले फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में भाग लेने का तात्पर्य है कि उस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में जो दवाएं हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटीज के अलावा, उन दवाओं की क्रियाशीलता को घटाते या बढ़ाते हैं। यानी एक तरीके के ये हम इनको मान सकते हैं कि ये रिलेटेड एंजाइम्स हैं। ये को एंजाइम्स नहीं है, रिलेटेड एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स को प्रेरित करते हैं, यानी उन औषधियों को प्रेरित करते हैं। तो इस नाते इनको बताने वाले या इनको समझाने वाले कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एकदम भूत है, डरे, इससे डरे रहना, ये आपको पकड़ लेगा। लेकिन आज मैं उन सारे भूतों को इस जिन्न के बोतल से खोल के आपके सामने देख रहा हूं कि ये क्या काम करते हैं। ये पहली कंपनी, और ऐसा नहीं है, अभी मैंने इसका सील आपके सामने, मैं इसके सील को तोड़ रहा हूँ। ये पहली इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे खतरनाक मानी जाती है, जिसको रेड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, मैं इसके 5 ड्रॉप मैंने इसमें गिरा दिया, क्योंकि ये सीधे गिर गया। इसी इलेक्ट्रिसिटी में मैं सभी को मिक्स कर दे रहा हूँ। ये डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी है। इसको सील पैक आपके सामने ही मैं खोल रहा हूँ। कंपनी का नाम आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं इस पर किसी कंपनी का प्रमोशन या डिमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये जी इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। मैं इसके भी डॉट को खोल करके आपके सामने इस कप में इस दवा के ड्रॉप को गिरा रहा हूँ। 5-5 ड्रॉप में ले रहा हूँ मिनिमम, क्योंकि 5 ड्रॉप इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक डोज माना जाता है। और ये बी, जिसको आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव के चक्कर में रोगी को परेशान करते रहते हैं हमारे विभिन्न विशेषज्ञ, WEBG हो गया, YE, ये YE है। मैं सभी इलेक्ट्रिसिटी को एक साथ, अभी देखिए इसकी सील नहीं टूटी है, मैं तोड़ रहा हूँ, और इसको भी मैं 5 ड्रॉप आपके सामने इसमें मिला दे रहा हूँ। अब हम, चूंकि हमारा जो फार्मूला है D3 को डिस्टिल वाटर में देना, 450 ml में कन्वर्ट करना, ये 450 ml में कन्वर्ट नहीं है, ये मैं D3 से सीधे निकाल रहा हूँ, क्योंकि लोगों के मन में ये डाउट होगा कि 450 ml में दवाएं हल्की हो जाती होंगी, इस नाते डॉक्टर दावा करते होंगे कि नुकसान नहीं करती, साइड इफेक्ट नहीं करती। इसीलिए मैं सीधे D3 से निकाल के इस कप में 5-5 ड्रॉप मैंने ले लिया, और अब मैं इस कप को आपके सामने डिस्टिल वाटर से भर दे रहा हूँ। ये डिस्टिल वाटर से ये कप भर गया, और अब आपके सामने मैं ये 5 इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी, एक आपका मेडिसिन और बच रहा है जिसको आप अवॉइड करते हैं कि उसको लगाना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, ये APP है। मैं इसको भी इसमें 5 ड्रॉप डाल देता हूँ। अब हमने आपको एक कंपनी के 6 दवाओं को मिला करके मैंने इसमें 1 कप पानी ले लिया है, और अगर ये दवाएं असली नहीं होंगी तो स्वाभाविक है कि अगले दिन आपको मेरे बीमार होने की सूचना मिलेगी और मुझे दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर ये दवाएं सच हैं तो कल रात 9 बजे यानी 24 घंटे बाद हम आपसे फिर वार्ता करेंगे। अब मैं आपके सामने इसको पी रहा हूं। ये कप खाली हो गया। मैंने 6 इलेक्ट्रिसिटी को एक कंपनी का अपने अंदर ले लिया। अब मैं दूसरी कंपनी को आपके सामने ले रहा हूं। दूसरी कंपनी का ये पहला दवा है आरी। अब ये सब की सील मैं तोड़ रहा हूं आपके सामने। और आज मैं स्वयं इन 2 कंपनियों का परीक्षण कर लेता हूं। ये YE है, WE,
अब जो लोग बड़े बड़े दावा करते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए, यानी हर शरीर पर उसका इंस्टेंट रिजल्ट होना चाहिए, तो मुझे एक दवा पिए कुछ देर हो चुका है, उसका असर मेरे शरीर पे होना चाहिए और मुझे आपसे बात करने में या इस लेक्चर को कन्वर्ट करने में या इस लेक्चर को डिलीट करने में आपसे दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये बी है और मैं भी देखना चाहता हूं कि डॉक्टर रमाशंकर जी की फोटो इस समय मेरे ठीक सामने लगी है। वो कहते थे कि अनिल, स्वस्थ शरीर पर हमारी दवाएं हमको ताकत देने का काम करती हैं, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, इसका बाखूबी से अध्ययन करो, इसको फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा ये सबसाइड हो जाती हैं। ये दवाएं मैंने आपके इसमें मिला दिया और आज हम विज्ञान के दृष्टिकोण से इसको हमने इसमें फिर पानी मिलाया। ये डिस्टिल वाटर है और इस डिस्टिल वाटर से एक कप भर चुका है और भरने के बाद मैं इसको पी रहा हूं। ये कप खाली हो गया है। ये 2 कंपनियों की दवा मैंने आपको मिलाई। अब ये जो दवाएं हैं नीचे, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये जो नीचे सबसे नीचे का ये आप देख रहे हैं, ये ग्लोब्यूल्स में है, बाकी सब आपकी डिस्टिल वाटर और आरएस में दवाइयां हैं। ग्लोब्यूल्स को भी इसी तरीके से घोल के पीने का प्रोसेस है और चूंकि 2 कंपनियां मैंने आपको दिया है और 2 कंपनियों का मैं प्रयोग अगले दिन करूंगा। 2 कंपनियों को देखता हूं कि इसका क्या असर मेरे ऊपर आता है। मैंने आपके सामने आरी का भी हैवी डोज ले लिया, दोनों कंपनियों के अलग अलग, और दोनों कंपनियों को एक साथ आगे पीछे ले लिया। यानी अगर दोनों कंपनियों में से कोई भी गड़बड़ होगा तो उसका असर तो मेरे शरीर पे आना चाहिए। मुझे उसको फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं इन दवाओं का कोई ना कोई असर मेरे शरीर पर होना चाहिए। कंपनी, अब आप ये कहेंगे कि आपने 2 कंपनी का पिया तो कैसे आप जज करेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है। अभी मैंने 2 कंपनियों को पिया है, अगर इनमें से कोई एक्शन, कोई एक्टिवेशन हमारे शरीर पे आता है तो कल मैं अलग अलग कंपनियों का पी करके फिर 24 घंटे बाद दूसरी कंपनी को आपके सामने फिर डेमो करूंगा। और इसी तरीके से अब मैंने तय किया कि मेरे पास 4 कंपनियों की औषधियां हैं, मैं चारों का 4 दिन अलग अलग पी करके फिर आपको बताऊंगा। अब आपके मूल सवाल पे आ जाते हैं कि हम इसकी गुणवत्ता की जांच कैसे करें। यही है गुणवत्ता की जांच, कि जब स्वस्थ शरीर पर इन दवाओं का कोई असर ना पड़े। जब आप दवा अपने यहाँ मंगाएं, आपके घर में आप, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपका बेटा, कोई भी हो जिसको आप स्वस्थ समझते हैं, आप सारी दवाओं के 5-5 बूंद 1 गिलास पानी में डाल करके उसको पी लीजिए। अगर उसका कोई साइड इफेक्ट होता है तो वो दवाएं गुणवत्ता के नीचे हैं, और अगर उसका साइड इफेक्ट आपके बॉडी में नहीं होता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद भी, तो वो दवाएं वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की गुणवत्ता को बताती हैं। वो पहली चीज़ तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी बिल्कुल आर पार दिखना चाहिए। मेरे पास एक कंपनी की दवा और है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा आपको कंपनी का, नहीं तो लोग कहेंगे कि आप गलत डिमोशन कर रहे हैं कंपनी को। लेकिन उस कंपनी की दवाएं लाल, पीली, हरी रंग में पैकिंग मेरे पास भेजी गई है। लोग मुझको प्रयोग करने के लिए भेजते हैं कि ज़रा इसको टेस्ट करके देखिए इसका परिणाम क्या होता है। वो ये समझते हैं कि मेरे पास सारा जो लैब है वो टेस्टिंग का लैब है। मेरा टेस्टिंग का कोई लैब नहीं है, मेरा शरीर ही मेरा लैब है। मैं अपने ऊपर ही पहले इसका प्रयोग करता हूँ। हैनीमैन जी ने भी अपने ऊपर प्रयोग किया था, मैटी जी ने भी कुछ न कुछ दवाओं का प्रयोग अपने ऊपर जरूर किया होगा, तो आज मैं भी इन दवाओं का प्रयोग ही करता हूँ। अब तीसरी बात, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ न तो आर्ट फोर्स हैं, न बायो एनर्जी हैं, ये सीधे एंजाइम्स हैं। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंट रिजल्ट केवल एंजाइम्स ही दे सकता है, क्योंकि एंजाइम्स की प्रक्रिया ये है कि अगर उसकी ज़रूरत होगी तो वो कार्य करेगा, अगर उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो वो फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा हमारी कोशिकाओं में सबसाइड कर जाएगा, और जब उसकी ज़रूरत होगी तो फिर रिएक्ट हो जाएगा, वो क्रिया को जाके प्रभावित करना शुरू कर देगा। हर सवाल बार बार आता है कि बहुत से एंजाइम्स होते हैं। हम विभिन्न पौधों को मिश्रित करके एंजाइम्स की इजेक्ट अमाउंट को प्राप्त करते हैं, इसलिए हम कई पौधों का सहारा लेते हैं एक औषध बनाने में। ये क्रिया के बाद इनका जितना वेट होता है, ये उतने ही वेट में हमारे बॉडी में फिर रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद ये उतने ही पर रुक जाती हैं। ये एक निश्चित पीएच मान पर काम करती हैं, ये सामान्य तापमान पर काम करती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जीवित पौधों से ही प्राप्त की जाती है। यानी जीवित पौधों की कोशिकाओं को, जब जीवित पौधों को हम डिस्टिल वाटर में गलाते हैं, सड़ाते हैं, कोहेवेशन से दवा का अर्क निकालते हैं, तो जीवित पौधे होते हैं। जो लोग
नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं। जो लोग या जो कंपनियां विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को गला के, भिगो कर, उबाल कर, अर्क निकाल करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का लेबल लगा के मार्केट में आप तक पहुंचाते हैं, वो लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रोसेस से, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांतों से धोखा करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ जीवित वनस्पतियों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। हम जीवित पौधे की पत्तियों को, फूलों को, तनों को, जड़ों को निकाल करके उसी समय उसको हम पानी में डाल करके उसका प्रोसेस अगर शुरू करते हैं, और खौलते पानी में तो कतई नहीं, खौलते पानी में तो कतई नहीं हो सकता। बहुत से लोग दिखाते हैं कि हमारे यहाँ ये बड़े बड़े गैस जार बने हैं और वो बॉयल कर रहे हैं, बॉयल करके भाप उसकी निकल रही है और बूंद बूंद करके उसको चुआते हुए दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि इससे अच्छा लैब, इससे अच्छा दवा बनाने का कहीं तरीका नहीं हो सकता है। कभी भी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर खौलता है। जब आप उसको 100 डिग्री तक खौला देंगे पानी को, तो उस जीवित कोशिकाएं वहां पर डेड हो जाएंगी। 37 डिग्री टेम्परेचर के बाद 38 डिग्री टेम्परेचर तक जाते जाते, 40 तक अधिकतम जाते जाते एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। इस नाते ये दावा करना कि हम पानी को खौलते पानी से इसकी भाप बना करके डिस्टिलेशन करते हैं, हम दवाओं का अर्क बनाते हैं, ये सब प्रोसेस केवल और केवल लोगों को दिखाने के लिए, अपने लैब को चमकाने के लिए, नेम एंड फेम करने के लिए है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है कि धूप में, सामान्य धूप में सुबह 11 बजे तक ही इसके जारों को रखा जाता है। 11 बजे के बाद इनको छत से हटा लिया जाता है, फिर से अगले सुबह रखा जाता है। यानी सुबह सूर्य निकलने से लेकर के 11 बजे तक के धूप से हम इस चिकित्सा पद्धति की औषधियों का निर्माण करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस डेमो से आपके मन का भय निकला होगा। इतनी देर से मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूँ, पूरे सेंस में, पूरे होशो हवास में। इन दवाओं का मेरे ऊपर कोई असर, विशेष करके आज मैंने इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया है आपके सामने, मुझे इसका कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक नज़र नहीं आया। यही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की गुणवत्ता। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हार्मलेस होनी चाहिए, टास्टलेस होनी चाहिए। इनमें से किसी का कोई स्वाद नहीं है, ये सब स्वाद रहित हैं, और ना ही इनका कोई कलर होना चाहिए। अगर लाल, पीला, हरा, नीला रंग में आपको कोई मेडिसिन देता है तो स्वाभाविक है कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन नहीं है, उसमें कुछ और मिलाया गया है, कुछ और लगाया गया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सब हमारे साथ थे। हम आपके कमेंट्स पर जवाब आपसे कुछ देर बाद देंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल अपने नए होशो हवास के साथ, पूरे जोश के साथ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपके बीच आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव फिर हाजिर होगा। लेकिन जाने से पहले हमारे इस पेज डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को लाइक करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें, और हमारे डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबा दें। तो चलते चलाते हमारा फ़ोन कॉल नंबर 9793252355। हाँ, चलते चलाते मैं एक बात और कह दूं कि हमारे इस डेमो से अगर हमारे किसी मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के निर्माता को या किसी सीनियर को किसी भी रूप में, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई कष्ट हुआ हो, तो मैं उन सब से क्षमा चाहता हूँ। ये मेरा अपना निजी अनुभव है, ये मेरा अपना निजी प्रयोग है। ना तो आप हमारे इस प्रयोग पर हमको रोक सकते हैं, और ना ही मैं मेरे अनुभव को शेयर करने से कोई भी भारतीय संविधान हमको रोकता है। इसलिए हम अपने निजी अनुभव को अपने साथियों को शेयर कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपना भी नहीं चाहते, और इस तरह का डेमो हम इसलिए नहीं आपको करने की सलाह देंगे। हो सकता है आपके घर में औषधियाँ शुद्ध ना हो, मैंने तो इनकी शुद्धता की गारंटी स्वयं पर ली कि अगर ये शुद्ध होंगी तो मैं निरोगी रहूँगा, और अगर शुद्ध नहीं होंगी तो मुझे कोई ना कोई रोग दे के जाएंगी। लेकिन आपको इस तरह का डेमो करने से भी मैं रोकता हूँ कि आप स्वतः इसका प्रयोग ना करें। केवल कंपनियों से पूछ लें कि क्या आपकी दवा शुद्ध है, क्या आप इसका प्रयोग स्वयं कर सकते हैं, या हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं का साइड इफेक्ट 110% नहीं है, नहीं है, नहीं है। और अगर साइड इफेक्ट होता है तो वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। और बस इतना ही आज के लिए। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। मुस्कुराते रहिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाए रहिए और स्वस्थ बनिए।